हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 5 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें एरन और रायनर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एरन रायनर को कहता है कि 4 साल हो गए रायनर, और रायनर को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वो अपने सामने एरन को बैठा हुआ दिखता है। और फिर फाल्को कहता है कि आप लोग तो पुराने दोस्त हो ना, और एरन कहता है हाँ, पर कहाँ से शुरू करूँ ये नहीं पता। और फिर हमें दिखाया जाता है एरन जो कि रायनर को बोलता है कि तुम यहाँ बैठो, ये अच्छी जगह है और तुम्हें सब सुनाई देगा स्टेज पर क्या हो रहा है। और वैसे भी हम बंकर में हैं और ऊपर बिल्डिंग है जिसमें सब लोग आज का शो देखेंगे, ठीक हमारे ऊपर। और एरन ने अपने हाथ पर स्क्रैच किया है, मतलब कि तुम मेरी हर बात सुनो, अगर नहीं तो फिर मैं टाइटन बनूंगा और सबको मार दूंगा। और रायनर डरता है और वो फाल्को से बोलता है कि तुम वही करो जो वो कह रहा है। और अगले सीन में हमें रायनर की माँ एनी के पापा से मिलती हुई देखती है और वो चल भी नहीं सकते, जैसे कि हमें पता है कि एनी ने उनका पाँव तोड़ा था ट्रेनिंग करने के दौरान। और फिर हमें रायनर और एरन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रायनर एरन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और एरन कहता है कि वैसे ही जैसे तुम हमारे इधर आए थे और मेरे पास कुछ चॉइस नहीं था। और फिर सीन चेंज होता है और फिर हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि वॉरियर्स को पूछता है कि आपको कमांडर मैग्नेट ने बुलाया है। और फिर हमें सभी नेशंस के रिपोर्टर्स, पॉलिटिशियन, मार्ली जनरल्स दिखाए जाते हैं। और विली कहता है कि 100 साल पहले जब एलियंस ने पूरी दुनिया पर राज किया था टाइटन्स की पावर से, और जब से फाउंडर ymir की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक टाइटन ने हर इंसानों की जान ली, और बहुत सारे इंसान और अलग अलग कल्चर के लोग भी मारे गए टाइटन्स के हाथों। और जब एल्डेन एम्पायर ने सभी एनिमी को ख़त्म किया, और तब वो अपने आप में ही लड़ते रहे, और इससे शुरू हुई द ग्रेट टाइटन वॉर। और फिर एक मार्ली ने यह जंग ख़त्म की और उसका नाम था हेलोस, जिसने टाइटन्स को आपस में मारने की चाल रची और फिर टाइटन्स को हरा दिया, और उनका साथ टाइबर फैमिली ने भी दिया और ये जंग खत्म की और किंग फ्रिट्स को भगा दिया उस आइलैंड पे। और साथ ही साथ राजा के पास फाउंडिंग टाइटन भी था और उसने अपने सेना तैयार किए जो कि कोलोसो टाइटन के थे 10 मिलियन की, दुनिया को ख़त्म करने के लिए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और फिर कुछ सालों बाद मार्ली देश ने अपने टाइटन्स वॉरियर्स को भेजा फाउंडिंग टाइटन को हासिल करने के लिए, पर उनका प्लान फेल हुआ और सिर्फ आर्मर टाइटन ही वापस आया। तो ये बात सुनकर एरन रायनर से पूछता है तो क्या इसीलिए तुमने वॉल को तोड़ा था, तुम दुनिया को बचाना चाहते थे। और फिर तभी हमें वो सोल्जर दिखा जाता है जो कि वो जीक को दूसरी जगह भेजता है और पोर्को और पिग को अपने साथ बुला लेता है। और फिर पोर्को और पिग एक गड्ढे में गिर जाते हैं और गड्ढा इतना छोटा होता है कि उन्होंने टाइटन बनने की सोची, तो फिर वो एक दूसरे को कुचल देंगे। और फाल्को सोचता है कि रायनर इतना डरा हुआ क्यों है, मिस्टर क्रूगर तो उनके पुराने दोस्त थे, पर कितने पुराने। और फिर फाल्को को सब कुछ समझ आता है और फिर विली टाइबर दुनिया के सामने सब सच लाता है, जो कि हमें द वॉर हैमर टाइटन की मेमोरी से पता चला है, जो कि 100 साल पहले ना ही हेलोस ने और ना ही टाइबर फैमिली ने द ग्रेट टाइटन वॉर को ख़त्म किया, पर जिसने ये वॉर ख़त्म की और दुनिया को बचाया, और वो थे किंग फ्रिट्स, जिन्होंने टाइबर फैमिली के साथ एक प्लान बनाया जिसमें मार्ली का एक हीरो बनाया, और वो था हेलोस। और किंग फ्रिट्स ने जितने हो सके उतने एलियंस को पैराडाइज पर शिफ्ट किया और उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने 10 मिलियन कोलोसो टाइटन की वॉल बनाई, जिसका नाम है वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल शीना। और अगर किसी ने हमला किया तो वो अपने बड़े जाइंट कोलोसो टाइटन को छोड़ देंगे, पर वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे और ना ही उन्होंने किया। और उन्होंने फैसला किया कि वो कभी जंग नहीं करेंगे, और वही शपथ उनके फैमिली ने भी लिया जो कि रॉयल ब्लड वाले थे। और फिर राजा फ्रिट्स ही थे जो कि उन्होंने इंसानियत को बचाया और वो सिर्फ शांति चाहते थे। सभी लोगों में बातचीत होने लगी कि इसका मतलब कि मार्ली और टाइबर फैमिली ने किसी को नहीं बचाया और ये सब झूठ था। और फिर विली बताता है कि टाइबर और किंग फ्रिट्स ने अपने एलियंस को मार्ली वालों को बेच दिया और हम सिर्फ गद्दार है। और कमांडर मैग्नेट को पता चलता है कि उनके वॉरियर्स सब लापता है। और विली कहता है कि कुछ सालों पहले द फाउंडिंग टाइटन को किसी ने चुरा लिया था और वो रॉयल ब्लड भी नहीं है और वो शांति के खिलाफ है और उसका नाम है एरन येगर। और फिर तभी एरन अपने लेग्स को रीजनरेट करता है और फाल्को बोलता है कि आपने मेरा इस्तेमाल किया, और एरन बोलता है कि मुझे माफ़ करना फाल्को, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। और फाल्को बोलता है कि जो आपने मुझे लेटेस्ट दिए थे पोस्ट करने के लिए वो किसके लिए थे और वो क्या थे। और एरन बोलता है कि वो तो मेरे फैमिली तक नहीं पहुँचे पर मेरे दोस्तों तक पहुँच गए। और फाल्को को शौक लगता है और वो नीचे गिर जाता है
और रायनर भी बोलता है कि क्या तुम्हारे दोस्त, और विली बोलता है कि पैराडाइज आइलैंड पे अभी भी मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन हैं और जैसे कि किंग शांति के राह पर चल रहे हैं, पर अभी एरन येगर के पास फाउंटेन टाइटन होने के कारण वो किसी भी समय तबाही ला सकता है। अगर उसने कोलोसल टाइटन को छोड़ दिया तो फिर मारले वाले भी कुछ नहीं कर सकते और हमारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। और एरन बोलता है कि जैसे कि विली ने कहा था कि मैं ही बुरा इंसान हूँ और मैं दुनिया को ख़त्म कर सकता हूँ, पर मेरे लिए तुम भी बुरे हो। उस दिन जब वॉल टूटी तब टाइटन्स ने मेरे घर पे हमला कर दिया और मैंने अपने माँ को एक टाइटन ने उन्हें खाते हुए देखा था और तभी मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि क्यों रायनर, आखिर क्यों मेरी माँ को एक टाइटन ने क्यों खा लिया। और रायनर कहता है कि क्योंकि हमने उस दिन दीवार को तोड़ा था। और एरन बोलता है कि क्यों, तुमने वॉल क्यों तोड़ी थी। और रायनर बोलता है कि हम देखना चाहते थे कि किंग कैसे रिएक्ट होते हैं और हम द फाउंटेन टाइटन को हासिल करना चाहते थे और दुनिया को बचाना चाहते थे। और एरन बोलता है कि तो अच्छा, तुम्हें दुनिया बचानी थी पर तुम्हारे लिए कुछ चॉइस नहीं थी। और रायनर बोलता है कि तुमने कहा था एक दिन कि मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते और इसलिए तुम यहाँ आए हो ना। तो एरन बोलता है कि तो क्या मैंने ये कहा था, मुझे याद भी नहीं है। और एरन बोलता है कि जब मैं यहाँ आया और एक छत के नीचे सोया और खाना खाया और मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ रायनर, और यहाँ अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं, ठीक वैसे ही जैसे वॉल के अंदर है। पर तुम सबको लगता है कि वॉल्स के अंदर सब बुरे लोग हैं, सब डेविल्स हैं, और तुम लोग तो तब बच्चे थे और तुम्हें कुछ पता भी नहीं था, पर तुम्हारे दिमाग में ये सब डाला गया। और रायनर एरन के सामने माफ़ी मांगता है क्योंकि जब उस दिन मार्शल को एक टाइटन ने खा लिया, पर एनी और बैटोन ने ये मिशन को ख़त्म करने की सोची, पर मैंने कहा कि हमें मिशन ख़त्म करना होगा और इसमें सब मेरी ही गलती है क्योंकि मैं हीरो बनना चाहता था और तुम्हारी माँ मेरी वजह से ही मरी और मुझे इस बात का बहुत पछतावा है, तो प्लीज़ मुझे मार डालो। और एरन बोलता है कि जैसे कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। और तभी विली टाइबर सबको बताता है कि अभी और इसी वक्त मार्ले गवर्नमेंट के सामने मैं पैराडाइज के दुश्मनों पर जंग का ऐलान करता हूँ। और एरन कहता है कि मुझे आगे बढ़ते रहना होगा जब तक मैं अपने दुश्मनों को ख़त्म नहीं कर देता। और फिर हमें लाइटनिंग दिखाई जाती है और एरन का ट्रांसफॉर्मेशन देख के तो हाथ में काटे आ जाते हैं, क्या ही सीन दिखाया भाई। और फिर वो विली को खाता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है इसी तरह। तो हमें एपिसोड 6 की झलक दिखाई जाती है जिसमें द वॉर हैमर टाइटन दिखाया जाने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।